आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, कंसेप्ट 1 हम पढ़ा चुका हूं मैं आपको, कंसेप्ट 2 भी था कि जिसमें परसेंटेज को अगर चेंज कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे लिखा है 45% ऑफ 75, ठीक है, या तो ये लिख दें या फिर इसको चेंज कर दें 75% ऑफ 45, तो भी क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, एक ही बात है, बस इससे क्या हो गया, इससे सॉल्व करना इजी हो गया। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, दो क्वेश्चंस हम लगा चुके थे, दो क्वेश्चंस हम लगा चुके थे, पहला हम कर चुके थे और दूसरा हम कर चुके थे। दूसरे में मैंने बताया था कि कुछ गुना भाग वाली चीजें बताऊंगा मैं आपको अगली क्लास में। तो चलिए कुछ एक दो जिक्र करता हूं गुना का, कैसे करते हैं। तो ये तो मैंने बताया था कैसे बना था, आइए मैं सिखाता हूं गुना कैसे करते हैं। आप लोग पहले निकाल लीजिए 24 गुना 26, मैं लिखता हूं फटाफट, आप लोग गुना करके निकाल लीजिए ताकि आप लोग आंसर मैच कर सकें। पहला है 24 गुना 26, दूसरा है 28 32, ठीक, अगला है 22 28 48 52। गुना कोई भी हो, मेनली अगर थोड़ा सा स्क्वायर याद है तो थोड़ा सा ना इजी रहता है, गुना करना होता है इजी रहता है। ठीक है, क्लियर। जैसे 68 72, देखो ये जो गुना का है ना, ये बहुत जगह तो काम नहीं आता, लेकिन कुछ जगह जरूर काम आता है, और जहां काम आता है वहां इजी हो जाता है बनाना। ठीक है, आइए चलिए, क्या आपने इसका आंसर निकाल लिया, कितना आया 620 या जी 624, क्या दिक्कत है किसी को। चलिए गुना किया कैसे होगा अब ये देखते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। मैं 2-3 सिखा रहा हूं, बाकी आप लोग को ट्राई करने को दूंगा। ठीक, चलिए सबसे पहले ये चेक करना होता है कि जिनके बीच में गुना करना है उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, इवन। ये ऑड पर काम नहीं करेगा। ठीक है, सर बता क्यों रहा हूं, बीच बीच में आ जाता है तो करने में ना सुविधा रहती है। देखो यहाँ के तो हमें पहाड़े याद है, तो हम पहाड़े से भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम, पहाड़े से भी कर सकते हैं। कंसेप्ट समझ लीजिए, लगा आप किसी में भी पाएंगे, बट आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, स्क्वायर का। ठीक, तो देखिए अब निकालना कैसे है। सबसे पहले डिफरेंस कितने का है, इवन का, तो स्टेप 1 में चेक करना क्या होना चाहिए, डिफरेंस इवन का, तब ये चीज काम करेगी, अदरवाइज ये काम नहीं करेगी। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के बीच में कौन है, 25 है, ध्यान दो क्या है, 25 है, दोनों के बीच का नंबर निकालना है। क्लियर है, कोई दिक्कत। 25 जो बीच में है उसका स्क्वायर करना है, कितना, 25 का स्क्वायर 625। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, बीच वाले का स्क्वायर। अच्छा, डिफरेंस कितने का था, 2 का था ना, उसका हाफ करो, उसका हाफ करो, कितना हुआ 1, और 1 का स्क्वायर 1, जो स्क्वायर का जो मैंने किया ना स्क्वायर, वो माइनस कर लो 624, आपका आंसर है। फिर से समझिए 24 गुना 26 है, डिफरेंस कितने का, 2 का, बीच का नंबर क्या है 25, 25 का स्क्वायर 625, 2 है, 2 का हाफ करना है, डिफरेंस का हाफ करना, 2 का हाफ करना है, और हाफ का स्क्वायर। 3 स्टेप है, पहला बीच में जो आया उसका स्क्वायर, पहली चीज, दूसरा डिफरेंस कितना है उसका हाफ करना है। मान लो डिफरेंस 2 का है इसमें, तो हाफ करेंगे 1, और 1 का स्क्वायर 1, जो आएगा स्क्वायर से घटा लेंगे 624। ठीक है, क्लियर। इसको ना थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, शायद थोड़ा सा ऊपर चला गया होगा अभी आपको। ठीक है, मैं थोड़ा प्रैक्टिस करवाता हूं 2-3 गुना पे आपको। चलिए पहला स्टेप क्या है भाई, बीच में 25 है तो 25 का स्क्वायर 625, डिफरेंस कितना, 2 का, 2 का आधा 1, 1 का स्क्वायर 1, घटेगा कितना आ जाएगा 624। इधर आइए 28 और 32 में बीच में कौन 30
है ना, बीच में कौन 30, 30 का स्क्वायर कितना 900, कोई दिक्कत। अच्छा अब डिफरेंस कितना, डिफरेंस कितना, चार का आधा कितना 2 और 2 का स्क्वायर 4, तो कितना होगा 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा 896। अब आप चाहो तो गुना करके चेक कर लो क्या आ रहा है 896। ये प्रोसेस लग रहा होगा लंबा, देखो बताने में तो प्रोसेस लंबा है, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस है ना तो फट से आता है। अभी देखो इस पर आओ, अब मुझे पता है 50 का स्क्वायर 2500, डिफरेंस कितना चार का आधा 2, 2 का स्क्वायर 4, 2500 में 4 गया 2496। ये तो मैं प्यार से बोल के बता रहा हूं ताकि आप सुन पाओ मेरी बात को, वरना मैं कहता अच्छा कितना बीच में 50, 50 का स्क्वायर 2500, 4, 4 का 2, 2 का 4, बस 2496 आंसर हो गया। ठीक है, तो ये देखिए 22 और 28 कितने का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस है ना, बीच में कौन है इसके 25 है, तो 25 का स्क्वायर कितना 625, डिफरेंस कितना उसका आधा, और 3 का स्क्वायर तो 625 माइनस 9 कितना होगा भाई 600, बोलो 16। कितना आंसर आया था इसका, बात समझे, पहले देखना है कि डिफरेंस इवन का है नहीं है, अगर डिफरेंस इवन का है तभी ये गुना का पैटर्न काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। क्लियर, कोई दिक्कत। मान लो डिफरेंस सर इवन का है तो बीच का नंबर पकड़ना है, बहुत इजी होता है, जब तक डिफरेंस इवन होता है तो बीच का नंबर निकालना क्या होता है, बहुत इजी होता है। ठीक है, बीच का नंबर मान लेते हैं कि हमने 22 और 28 लिया, तो बीच का नंबर क्या 22 और 3 25, टोटल कितना 6 है, 6 का हाफ करो, अगर बड़े में हाफ घटाओगे तो भी बीच में जाओगे, और छोटे में हाफ जोड़ोगे तो क्या भी आएगा बीच में होगा। इसको ऐसे देखो 22 है 28 है, कितने का डिफरेंस 6 का, 6 का आधा कितना 3, अब या तो आप 22 में 3 जोड़ोगे तो 25 आएगा, या क्या 28 में 3 जोड़ोगे तो क्या आएगा 25 में आएगा, तो बीच में निकालना कोई लफड़ा नहीं है, आप वैसे भी निकाल लो, मैंने वाली भी। ठीक है, बता दिया मैंने एक चीज, ऐसा भी पॉसिबल है। तो 22 और 28 डिफरेंस इवन, बीच में 25, 25 का स्क्वायर 625, डिफरेंस था 6 का, 6 का आधा 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 घटेगा 616 आपका आंसर दे देगा। चलिए अगर इतनी बात समझ गए तो इसको बना के दिखाइए। बीच में क्या है इनके 70, और 70 का स्क्वायर पता कितना होता है आपको 4900, 7 का स्क्वायर कितना होता है देखो ना, 70 का स्क्वायर निकलेगा, स्क्वायर में जीरो क्या होता है डबल जाता है, क्या होता है, तो 49 पे डबल जीरो। चलिए डिफरेंस कितने का, 4 का आधा कितना 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 घटे कितना हो जाएगा 4806। ये मुझे याद क्यों आया, आपको मैंने क्यों बताया और उसकी जरूरत क्यों पड़ेगी आपको, अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 को ठीक से देखते ना तो आपको यहां पर कुछ देखने को मिलता, क्या मिलता आपको, यहां आपने कल देखा था 49 और 51 था, डिफरेंस कितने का था 2 का था, और 52 और 48 कितना डिफरेंस 2 का था। यहीं से मेरे दिमाग में कंसेप्ट, मतलब कंसेप्ट तो पहले से था, मुझे याद क्यों रहा बताने के लिए आपको कि मैंने देखा अच्छा डिफरेंस इवन का है, अच्छा 50 का स्क्वायर 2500, 2 का आधा, देखो एक और एक का स्क्वायर नहीं करता, सीधा माइनस कर लेते हैं, कितना 50 का स्क्वायर 2500, 2 का आधा 1, 1 का स्क्वायर 1, माइनस करेंगे क्या होगा 2499। यहां की बात मैंने वैसे ही की थी, कितना डिफरेंस 4 डिफरेंस है ना, डिफरेंस कितना 4 का डिफरेंस है ना जी, तो डिफरेंस है 4 का, हाफ 2 का। ठीक है, तो 50 का स्क्वायर 2500, डिफरेंस 4, डिफरेंस का आधा करते हैं, क्या करते हैं आधा 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, घटा लेंगे। ठीक है, हाँ कई बार ना जो छोटा ना 2 4 का जो डिफरेंस होता है तो स्क्वायर करने के बाद भी ना वो 4 ही आता है, तो ऐसा लगता है कि 4 ही घट रहा है ना, हमेशा स्क्वायर घटता है, क्या घटता है हमेशा स्क्वायर घटता है। अभी क्या लगा 1 का स्क्वायर 1 सर 1 ही तो घट रहा था, बेकार में स्क्वायर कर रहे हो आप, लेकिन जब आगे बढ़ोगे ना तब ऐसा नहीं होता है। 6 का आधा कितना 3 का स्क्वायर 9, अब 9 घट रहा था उस केस में। ठीक है,
क्लियर। एक और ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। 32, ठीक है, और 42 क्या है बीच में? 8 का डिफरेंस है, सॉरी कितने का डिफरेंस है? 10 का डिफरेंस है। तो बीच में क्या होगा? 35 होगा। देखो 35 होगा जी। 10 का आधा कितना? अब 5 जोड़ के कितना होगा इसमें? 37 ना होगा। तो 37 का स्क्वायर किसी को याद है क्या जी? बोलो बाबू, क्या 37 का स्क्वायर याद है? देखा ना, पकड़े गए ना। स्क्वायर याद नहीं है, निकालो कितना स्क्वायर होगा। कितनी बार कहा है बाबू आप लोग को, याद किया कीजिए। ऑनलाइन वालों बताइए भाई, 37 का स्क्वायर किसको पता है? चलिए आपने बता दिया, क्या ये सही है? बाकी लोग बताइए देख कर। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ चलिए ठीक है, आपका भी सही स्क्वायर है। अब देखिए कि क्यों नहीं बना गुना, आपसे स्क्वायर में फंस गए कि बहुत बड़े नंबर के लिए काम नहीं आता। बहुत बड़े नंबर के लिए ना आपको बीच का स्क्वायर निकालना पड़ता है, लेकिन छोटे मोटे गुना तो क्या करता है, 2 अंक में काम करता है। जरूरी नहीं कि हर बार काम आए, ये छोटा सा ट्रिक है, हर बार जरूरी नहीं काम आए। टेक्निक है मतलब गुना करने की, छोटे नंबर्स पे काम करती है। मतलब 50 तक में आपको बिना पेन चलाए, इस केस में क्या करना, बिना पेन चलाए आपका काम हो जाएगा। तो चलिए स्क्वायर हो गया। अब कितने का डिफरेंस? 10 का आधा 5, 5 का 25, तो माइनस करेंगे 25, ठीक है। तो जो आएगा वो आपका आंसर होगा। कितना आएगा आंसर, था जल्दी से? ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। प्रोसेस जरूर लंबा है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे घर पे तो कुछ गुना क्या हो जाएगा आपका, होठों पे आ जाएगा, टॉप पे आ जाएगा, मुंह पे। और यही तो चाहिए कैलकुलेशन में। सीखने में भले समय लग जाए, लेकिन आपको आना चाहिए फटाफट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सीधा मुद्दे पे। तो 2 क्वेश्चन कल कराई दिया था, अब बढ़ेंगे 3 पर। देखो जिस बच्चे का कैलकुलेशन फास्ट है, मैंने कल भी कहा था, उसके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, ये कह रहा है 63.63 ऑफ 451। एग्जाम में आपको उतारने की जरूरत नहीं है, सीधा आप बनाने पे आएंगे, क्योंकि मैं तो यहाँ पे लिख रहा हूं तो दिखाना पड़ता है मेरे को। अगर मुझे ऐसे क्वेश्चन मिलता, जलवा देखो ये क्या है, याद नहीं आया बहुत लोगों को। 9.09 है ये, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इंटू 7, यही तो है ये जो 63 है, 63.63 है, क्या है ये? 9.09 इंटू 7। अरे फ्रैक्शन तोड़ने वाला भूल गया क्या? तो 9.09 की वैल्यू कितनी? 1/, हाँ सब बोलिए ना, बाकी एक ही व्यक्ति बोल रहा है, बाकी सब बोलिए। क्या होगा? 1/11 इंटू 7, तो क्या हो जाएगा? 7/11। ठीक है, क्या दिक्कत है किसी को? नहीं ना? काटा क्यों है, गुना किया है? बुड़बक है जी, ऊपर ऊपर गुना हुआ है, काटा कैसे है? अरे तुमको अब तक ये समझ में नहीं आया जी, गुना का मतलब क्या है कि ऊपर ऊपर गुना होता है, बीच में है तब भी ये ऊपर ही गुना होगा। कितनी बार सिखाएं कि बीच में होगा, ऊपर होगा तो ऊपर ही गुना होगा, जब तक ये नीचे ना हो जाए प्रॉपर। और गुना में ऊपर ऊपर गुना होता है, गुना की केस में एलसीएम नहीं लेते, प्लस और माइनस के केस में एलसीएम लेते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं इसको इतना नहीं लिखता, मैं इसको लिखता, अच्छा 1/11 इंटू 7 क्या होगा? 7/11, इतना लिखता सीधा। ये सब कुछ नहीं, एग्जाम में मैं सिर्फ इतना लिखता। ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए लिखा है, क्योंकि मुझे पता है 7 नहीं 63 होता है, तो 9 1/9 की वैल्यू क्या होगी, या 9.9 की वैल्यू क्या होगी? 1/11 गुना करेंगे 7 से तो क्या होगा? 7/11। जब भी फ्रैक्शन में ना, सुनो, फ्रैक्शन के अंदर जब भी गुना करते हैं, चाहे तो ये गुना मेनली ऊपर होता है। क्या होता है? मेनली गुना ऊपर होता है। तो देखो ना, 1/11 इंटू 7 तो क्या हो जाएगा? सीधा 1 गुना 7 क्या? 7/11।
चलिए, तो ये हो गया क्लियर। अब किसका, ऑफ का मतलब गुना 451 है ना। चलिए अब जरा काट लेते हैं। तो देखिए अब बहुत लोगों को काटना नहीं आएगा, बहुत लोगों को काटना नहीं आएगा। काटिए जरा, कैसे काटेंगे, काटिए, देखिए कैसे काटेंगे। 11 चौक 44, एक बचा, क्या बचा, एक बचा, और 11, 11 कम 11, कहानी खत्म। N2 क्या, यही 7 ना, ये 7 बच गया, 7 से गुना करेंगे क्योंकि जब ये कट जाएगा कितने 41 टाइम पे तो गुना होगा ये, तो क्या हो जाएगा 7 चौक 28, 287। क्लियर है। प्रैक्टिस में तो भले आप ऐसे कीजिए, लेकिन एक बार दूसरी बार आपको ये क्वेश्चन कैसे बनाने हैं, सेकंड प्रैक्टिस में कैसे करना है, अभी तो बना लिया इसको, सीख भी गए। आपको घर जाके जब एक बार बना लीजिए पहले ऐसे, सेकंड टाइम इसको कैसे बनना चाहिए था ये देखना है आपको। अब क्वेश्चन देखा आपने, अच्छा 63, 7 निम 63 यानी 1/11 यानी 7/11, गुना करेंगे, सीधी बात है 451, काटेंगे 4 1, 7 चौक 28, 287। मतलब सोचने से पहले ना लिख देंगे। मैं एग्जाम में इससे फालतू नहीं लिखूंगा दोस्त, इससे फालतू एक क्वेश्चन नहीं तारूंगा एग्जाम में, मेरे ये काम नहीं है मेरा। क्यों, एक स्क्रीन पे, बड़े बड़े स्क्रीन पर एक ही क्वेश्चन दिख रहा होता है, एक स्क्रीन पर एक बार में ही क्वेश्चन होता है, तो इतना माता बच्चे क्यों करना। उतार तो अब ये दिखाने के लिए रहा हूं आपको मैं, रियली में आपको उतारना नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन उतारने की हैबिट मत पकड़ना प्रैक्टिस में, हाँ जब बना रहे हैं तो उतारिए, समझिए, बनाइए, इससे फालतू एग्जाम में नहीं लिखना है। चलिए देखिए, अपनी निगाहें ध्यान रखेगा, ये तो आपको ज्ञात ही होगा कि अगर जब क्या होता है कि बराबर होता है, यानी दो क्या होते हैं, जब बराबर होता है दोनों तरफ तो एक रूल लगता है, क्या, अगर कुछ कटता है तो हम काट लेते हैं, क्या कटता है, कुछ कटता है तो हम काट लेते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन नंबर 4 सही लिखा है ना भाई, 25% ऑफ 420 माइनस व्हाट परसेंट ऑफ 140 इज इक्वल टू 77, ठीक है। क्योंकि ध्यान दो तो ये भी पूरा क्या है, एक्सप्रेशन है ना, तो बराबर, सॉरी ये तो पूरा क्या इक्वेशन है, ये पूरा क्या है इक्वेशन है, जब भी कुछ कटता है तो काट लेंगे, ठीक है। तो सर क्या दिख रहा है आपको कटते हुए, ध्यान से देखो, कटता वही है जो कॉमन होता है सब में, है ना, वही कटता है। तो देखिए मुझे क्या दिखा, इसको देखो 7 एकम 7, ठीक है, बस देखना है 7 या 42 कट रहा है, क्या है 7 दूनी 14 कट रहा है, आइए काटते हैं। 7 एकम 7, यहाँ है 7 दूनी 14, जो बच गया वो ऊपर, ठीक है, 7 6 42, 6 और ये 0 आएगा, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत, ये फट से काट लेना मेरे को, इतना मैं दिमाग लगाऊंगा नहीं, फट से क्या करूंगा, काट लूंगा, कोई दिक्कत है। अब देखो, अब कह रहा 25% ऑफ 60, 25 का मतलब 1/4, तो 60 का 1/4 15 होगा, 15 चौक 60 होता है, पता होगा आपको, ये क्या हो गया 15, तो इतना पार्ट क्या हो गया 15, खत्म। और इस पार्ट में क्या बचा मेरे पास, यही ना बचा, माइनस व्हाट परसेंट ऑफ 20 बराबर 11, यही ना। ध्यान दीजिएगा, अब अगर मैं इस पूरे पार्ट को सॉल्व करूं तो ये हटेगा, यहां से ये हट के क्या आएगा, नीचे आएगा इसके, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 20/100 इंटू, यही ना, ये खाली साइन हटा है तो क्या आएगा नीचे 100 आ जाएगा, इस
कट जाएगा, 20 बच्चे 100, तो 20 से कम 20, 20 बच्चे 100। तो मेरे पास ध्यान देना क्या आ गया, अब मुझे क्या चाहिए, वॉट की वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, वॉट की वैल्यू चाहिए। तो क्या वॉट मेरा प्लस में है माइनस में है, वॉट माइनस में, तो वॉट को मैं उधर भेजूंगा, बराबर क्या आ जाएगा वॉट, ठीक है। अब ये जाएगा तो उधर क्या 11 इधर आएगा, ये सब मतलब दिखना चाहिए आपको, मेरे को बोलना ना पड़े, सब चीज क्या देखना चाहिए। तो वॉट क्या हो जाएगा प्लस में 11 कितना आया 4, क्या आया वॉट क्या आया 4। और कुछ रहेगा जी, यहाँ बटे 5 भी है, क्या है बटे 5 भी है, क्योंकि ये जब गुना होगा तो ये 20 से कम 20, तो क्या होगा वॉट बाय 5 बराबर 4, तो यहां से क्या जाएगा 20, तो वॉट की वैल्यू कितनी, क्लियर है, कोई दिक्कत बोलिए, अगर दिक्कत है तो बताइए। चलिए वॉट बराबर 20 पूछ रहे थे 4, अब देख इधर देखिए ना, ये था 15 उधर गया होगा, वास्तविकता में तो ये 11 इधर आया क्योंकि ये वॉट माइनस में था, तो ये माइनस में गया। इधर देखिए ना, मैं एक बार फ्रेश लिखता हूं, आपको दिखाई देगा। देखिए सॉल्व किया तो कितना है इसको, 60 का 25%, ये समझो आप 60 का 25 15 होता है, बारह बोलना ना पड़े हमको क्या, ठीक है। तो 15, अब क्या था माइनस व्हाट परसेंट ऑफ 20 बराबर 11 है ना बच्चा जी, इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, ये परसेंट हटेगा तो क्या हो जाएगा 20/100 है ना, 20/100, ठीक है। तो जब कटेगा तो क्या हो जाएगा 1/5, ये 1/5 हो गया, तो अब क्या हो गया व्हाट परसेंट ऑफ 1/5, तो व्हाट जब गुना होगा इससे, जब गुना होगा तो क्या देगा ये व्हाट बाय 5, यस और नो। अब मुझे चाहिए, क्या करेंगे इन सबको भेजेंगे, कैसे ही भेज लो, इधर भेजोगे तो क्या जाएगा माइनस माइनस काट लेंगे, ठीक है। अगर इसको इधर भी भेजोगे तो क्या हो जाएगा जाके माइनस होगा, तो -4, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तब भी वही होगा, क्लियर। तो आप इसी के इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा ये 4, तो वॉट की वैल्यू कितनी 20। कुछ बातें पकड़िए अपने आप, ठीक है। एग्जाम में सिर्फ ये काटता मैं और ये पार्ट लिख के सॉल्व कर देता, आप लोग बहुत टाइम लेते हैं सॉल्व करने में, नहीं स्टेप बाय स्टेप ठीक है कीजिए, कोई समस्या नहीं है सीखने के क्रम में, लेकिन प्रैक्टिस के क्रम में कम से कम स्टेप लिखिएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो 3 नंबर क्लियर, सॉरी 4 नंबर क्लियर है ना, 5 पढ़ते हैं। देखिए 36% ऑफ 250 प्लस 18% ऑफ 50 बराबर 9% ऑफ व्हाट, यही कुल मिला के क्वेश्चन है मेरा, सबको दिख रहा है, कोई समस्या नहीं है। क्या क्वेश्चन में कोई समस्या, सही लिखा एकदम बिल्कुल एकदम क्लीन लिखा है, चलिए निपटते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं कुछ देखने का प्रयास कर रहा हूं, कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है, क्यों, बड़ी लंबी चीज है, तो बस मुझे दिख गया, अगर आपको नहीं दिखा तो मैं दिखाता हूं। सबसे पहले इसमें भी परसेंट है, एक टर्म यहां तो हो गया, इसमें भी परसेंट है और इसमें भी परसेंट है, तो परसेंट परसेंट सब में से काट के रफा दफा कर दो, क्यों दिक्कत नहीं करेगा बाद में, ठीक है। एक तो परसेंट कट गया, चलिए अब जरा मैं एक चीज और चेक करूंगा, हाँ और कुछ कट्टा हुआ दिख रहा है, देखिए 9 एकम 9, तो यहां तो 1 बचा है ना, याद रखना पूरा कटने के बाद 1 बचता है, 9 दूनी 18, ठीक है, और 9 चौक, ठीक है। तो ये पार्ट पूरा कितना हो गया 1000, ये पार्ट कितना हो गया 100, और बराबर क्या आ गया उधर
उधर तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा, इधर तो 1 मतलब कुछ नहीं है, 1 जब गुना होगा क्या देगा, वॉट देगा, है ना। तो आ गया वॉट बराबर 1100, यही आपका आंसर है, फर्स्ट वाला आपका आंसर। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन डीएसएसबी वगैरह में खूब पूछता है, ठीक है, बैंक वगैरह में भी छोटे छोटे एग्जाम ना खूब पूछता है। तो बच्चों के ना पगलाए रहते हैं कि 36% ऑफ 250 कैसे निकालेंगे। आज से पहले आप नहीं पढ़े होते तो आप भी हैंग करने लगते, ये बनेगा कैसे, लेकिन आई थिंक आज आपसे ही बन रहा होगा, बन रहा है ना जी। अब जो तैयारी कर रहा है ना कितने कुछ 6-8 महीनों से, आप उसको ये क्वेश्चन देख लेना, लेकिन पहले क्वेश्चन को घर जाके खूब रगड़ना, प्रैक्टिस करना, सारे तरीके अपना लेना, उसको दे के देखना, वो आपसे तेज नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा, उसको उसने पढ़ा तो है, प्रैक्टिस नहीं किया। जो व्यक्ति पढ़ल है प्रैक्टिस नहीं करल है, इसको ऐसी कहावत होती है गांव में, कर तो लेगा लेकिन वो बहुत देर लगाएगा। चलिए 6 नंबर, आइए, ये तो पहचानते हो ना दोस्तों, क्या है, रूट बोलते हैं। रूट के अंदर ये परसेंटेज है, व्हाट परसेंट ऑफ 160 डिवाइड बाय 64 डिवाइड बाय 2। अगर आपको ठीक से दिख रहा होगा, देखिए मेरे दिखाने से पहले दिखना चाहिए आपको, ऐसा नहीं कि मैं दिखाऊं तब दिख रहा है आपको। ये तो पूरा 32 हो गया, यस और नो। और जब कटता है तो काट लेते हैं, कटता है तो 32 से कम 32 और 32 पचे 160, कैसे 30 पचे 150, 5 दूनी 10, ये दिमाग में घुसना चाहिए। आज आपने देख लिया, अब काटने प्रैक्टिस करना, ठीक है। कैसे 30 पचे 150 होता है और 2 एक्स्ट्रा ना, 2 पचे 10, ये कैसा आएगा बेटा, जब पहाड़े की अंडरस्टैंडिंग बहुत तगड़ी होगी ना तब बनेगा। रोज एक बार बोल देता हूँ, पहाड़ा याद करो जिन्होंने नहीं किया है, ये कटेगा नहीं बेटा। तो क्या आ गया एकदम, अब देखो ये हटेगा यहां से तो क्या आएगा, नीचे 100 आएगा, यस और नो। क्या मेरी इस बात से सहमत हो, ये 100 बाकी परसेंटेज क्या है, वास्तव में 100 है, और जब रूट से बाहर आएगा तो 100 का रूट क्या होता है, 10, यस और नो। ये था किसके अंदर, देखो ना बाबू, ये परसेंटेज अंदर क्या है, ये 100 ही तो है, और 100 का जब बाहर निकल के आएगा रूट 10। क्लियर है, ये बात दिखना चाहिए आपको मेरे बिना बोले, ठीक है। जो तेज उनको दिख गया होगा, जो तेज है उनको दिख गया होगा, लगता तो नहीं कोई तेज है, दिखा था किसी को जी ऑनलाइन में। चलिए कोई बात नहीं, अब तेज हो गए जी, 1 सेकंड पहले तेज नहीं थे, अब तेज हो गए। बस देखो, जब आप पढ़ रहे होते ना कंटिन्यूअसली, तो जिसे जिसे नहीं आता और जिसे आता है उसमें पता है क्या है, सिर्फ कई बार 1 मिनट का या 2 मिनट का अंतर होता है, जब तक टीचर बता देता है दोनों बराबर, जो जानता था वो भी बराबर और जो नहीं जानता था वो भी बराबर। तो बस, एक रील था ना, तुमने सुना है शार्क के बारे में, हाँ सर सुने हैं, कब, अभी। क्लियर है, ठीक है। अब कितना, ऑफ मतलब गुना, और 5 बराबर क्या 1, यही ना बचा है? तो काट लेंगे, क्या करेंगे, तो ये, तो देखो ये सब स्टेप बढ़ाना हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, स्टेप बढ़ाना हो रहा है, क्या होगा, गुना होगा तो रूट बराबर व्हाट बराबर क्या हो गया 2। अब सर कैसे सॉल्व करेंगे, हमको तो वैल्यू चाहिए व्हाट की, तो अगर हमें रूट हटाना होता है ना, तो दोनों साइड क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं, स्क्वायर। तो इस पे भी स्क्वायर कर दो और इस पे भी स्क्वायर कर दो। आपको मैंने बताया था स्क्वायर और रूट की दोस्ती कैसे होती है, सांप और नेवले जैसी, ठीक है। काट लेते हैं आपस में एक दूसरे को, तो रूट की वैल्यू क्या आ गई 4, क्या आ गई रूट की वैल्यू 4, मतलब रूट क्या ना व्हाट की वैल्यू क्या आ गई 4, ठीक है, रूट तो कटेगा। क्लियर है, कुछ नहीं था, अगर आप क्लीन लिखते तो बस इतना लिखना था आपको, अगर आप इसे क्लीन लिखने का प्रयास करते। अच्छा तो ये हो गया आपका 32 और 32 पचे 110, तो बस अगर लिखने के पर्पज से बताऊं
तो आपको सिर्फ इतना लिखना था, ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी थी। ठीक है, ये हट गया तो रूट के नीचे क्या आ गया, 10 आ गया, है ना। अब 10 इंटू 5 बराबर 1, तो ये क्या कट गया आपका। ठीक है, तो रूट 2 रूट के अंदर वॉट है बराबर कितना हो गया, नीचे 2 है और उधर क्या है 1 है, तो गुना होके क्या देगा, √2 बराबर सॉरी वॉट बराबर 2, स्क्वायर करेंगे तो वॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, क्या आ जाएगी 4। अब यहाँ दिख नहीं रहा है, इसका मतलब कट के बाहर आ गया है, ठीक है, वरना यहाँ स्क्वायर तो यहाँ भी हुआ होता है। ठीक, देख रहे हो कितने आसान आसान क्वेश्चन है। अब सोचो ये सब क्वेश्चन आगे भी आएंगे, एसएससी वाले भी जस्ट एडवांस में आ रहे हैं, तो जब तक आप पढ़ रहे होते ना तब तक आपको लगता है बहुत आसान, लेकिन एग्जाम जाके बन भी नहीं करता है सर, तो वो नहीं बनता है बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस, बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। आइए, 115% ऑफ 4880 माइनस 85% ऑफ 1640, यही ना है जी, कोई दिक्कत किसी को। बताइए, सोचिए, इसमें तो सर कुछ लौकी ही नहीं रहा है, कैसे लौकाए, कैसे बनेगा। हाँ 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 सर, बहुत बड़ा बड़ा वैल्यू हो गया जी। अब ना तो किसी का परसेंटेज निकलेगा यहां पर, देखो ना, अगर आप नीचे 100 लेके करना चाहते हो तो वो तो आप कर ही सकते हो, वो तो आप कर ही सकते हो, कर कैसे सकते थे। अब क्या ऑप्शन बचा, कुछ दिख नहीं रहा, तो ये नीचे आएगा 115 गुना, यही ना करते, अब आपके पास क्या ऑप्शन बचा, यही ना बचा है, या परसेंट, इसको छोड़ देते, मान लो इसको दोनों में कॉमन था, छोड़ देते इसको, बाद हटा देते उसको तरफ से, तो 85 इंटू 1640, यही ना ऑप्शन बचा आपके पास। हाँ, और कोई ऑप्शन बचता नहीं है। अब फिर जो कटता है आगे कैसे प्रोसेस होगा, जो कटेगा उसे काटेंगे, ठीक है, जो कटेगा उसे काटेंगे, फर्दर फिर गुना करेंगे, और गुना करने में हमने एक्सपर्टीज हासिल कर रखी है, गुना कर देंगे, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं, गुना हम ना कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन सर 115 से 488 गुना मुश्किल नहीं हो जाएगा। देखो, कुछ चीजें जीवन में आसान नहीं होती, मुश्किल भी काम करना पड़ता है, तो एक तो ये टेक्निक थी कि आप ऐसे बनाओ फिर आप माइनस कर लेना, लंबा प्रोसेस हो जाएगा। शॉर्ट कैसे कर सकते थे उसको, क्या करते, समझ में क्या कैसे होगा। अभी पहले गुना होगा, ठीक है, या अगर भाग दे पा रहे तो भाग दे दो, किसी को कटता है तो काट लो, जैसे कट रहा है देखो 10 और 115 कटेगा, तो काट लेंगे, जब तक कट रहा है उसको उसे काटेंगे, पहले ये काटेंगे, फिर यहाँ कुछ कटेगा तो यहाँ काट लेंगे, फिर यहाँ कुछ काट लेंगे, फिर यहाँ कुछ काट लेंगे, मतलब काटते जाएंगे, ठीक है। काट पाओगे ना जी, अनपढ़ नहीं हो ना, कैसे काटेंगे, 2 से काटो कितना 5, इसे काटो, ये तो कटेगा नहीं 2 से, तो किससे कट रहा है 5 से कट रहा है, ध्यान देखो क्या है 5 से कट रहा है, तो 2 पे कटेगा, ये कितने पे कटेगा 23 पचे 115, 20 25 100, 5 या 15, तो कितना आ गया 23 पे आ गया, तो क्या आ गया 23 इंटू 488, रुको अभी रुक जाओ, 2 से ये भी कटेगा, 2 एकम 2 और इसको आधा कर दो, तो कितना होगा 244, तो फाइनली ये गुना करना है, अब आपको क्या करना है 23 इंटू 240 गुना करना है, माइनस, आइए इसे काटें, 2 कटेगा 17 पचे 85, है ना, क्लियर। अब 2 से ये कटे कितना हो जाएगा 133, तो क्या होगा 17 इंटू 133। हाँ सर, अब तो कर ले, अब तो कर लेंगे, क्यों कर लेंगे, अब औकात और रेंज के अंदर आ गया, पहाड़े के अंदर आ गया, 23 का पहाड़ा तो बाबू आपको पढ़ना ही पड़ेगा, अब तो कोई उपाय नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो 23 का पहाड़ा पढ़ेंगे, गुना करके जो आएगा फिर इकाई अंक चेक कर लेंगे, देखिए कौन सा ऑप्शन है। एक तरीका तो ये था, ठीक, बहुत पहले एक कंसेप्ट पढ़ाए थे आपको कि डिजिट सम का परसेंटेज
और डेसिमल पर फर्क नहीं पड़ता, यही ना। ऐसे करना नहीं है, इस क्वेश्चन में बड़ा टाइम लग जाएगा, आप घर पे करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अप्रोच क्या होना चाहिए था आपका जो आप ध्यान नहीं दे पाए? अगर यहां पर हम डिजिट सम लगाकर एक बार देखते, क्या करते हम, तो ये कितना 7, इसका कोई मतलब ही नहीं है, बताया था ना, डिजिट सम पे परसेंटेज का फर्क नहीं करता। ये कितना 20 मतलब 2, 8 2 16, ये कितना, और ये कितना 10 मतलब, यही ना। अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि डिजिट सम कितना आ रहा है आपका, डिजिट सम कितना आ रहा है, कर दो गुना, जो है बीच में वो रखेंगे, जो है बीच में रखेंगे, टेंशन क्या होते है। देखो क्या हो गया, 7 दूनी 14, 14 मतलब 5, ठीक है, माइनस 4 दूनी 8। अब लफड़ा ये हो गया कि 5 में से -8 घटाना है। सर ऐसा तो कुछ बताए नहीं किए थे आप, तो जान लो यहां पर। देखो ये मान, अब इसको इग्नोर करते हैं, अब इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है, मान लो ये 5 है, तो आपको एक चीज सिखाए थे, अगर 9 से गुना कर दें इसका डिजिट सम 9 ही आएगा। एक बात तो ये सिखाए थे, एक चीज आज और सीख लो, हो सकता है ना बोले और बोले हो तो आपको याद ना हो, या याद भी हो, क्या कि मान लो डिजिट सम 5 है, अगर इसमें हम क्या करते हैं 9 जोड़ देते हैं, तो भी डिजिट सम इसका बदलेगा नहीं, 5 ही रहे। कैसे, 9 5 14, क्या आ गया 5, 6 है, 9 जोड़ दो, 9 6 15, तब भी 6 रहेगा, यानी 9 जोड़ देने पर डिजिट सम बदलता, 9 से गुना करोगे तब भी नहीं बदलेगा, और 9 जोड़ दोगे तब भी नहीं बदलेगा। तो यानी आप 9 को 0 समझो, देखो ना 9 जोड़ने का कुछ फायदा हुआ, इसीलिए तो हम 9 को काट रहे थे, याद आया, 9 को काट क्यों रहे थे, डिजिट सम में हम 9 को 0 समझते हैं और 0 को 9 समझते हैं, क्योंकि 0 जोड़े का कोई फायदा नहीं है, और इसी तरह 9 जोड़कर भी कोई फायदा नहीं है, तो 9 को ना 0 की तरह ट्रीट किया गया, 0 की तरह ट्रीट किया जाता है। डिजिट सम में अगर 9 जोड़ेंगे तो डिजिट सम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो है एज इट इज रहेगा, लेकिन जब 9 से गुना कर देंगे तो डिजिट सम ही 9 हो जाएगा। ये बात आपको दिमाग में रखनी है यहां पर। अब आपको दिख रहा है, अरे जी क्या हो गया यहां पे, ये घट रहा है, मतलब नहीं घट रहा, तो आप 9 जोड़ दो, अगर आप इसमें 9 जोड़ दो इस नंबर में, ठीक है, इसे बड़ा कर लो, क्या कर लो, इसे बड़ा कर लो, 9 5 14, 14 में से 8 है कितना 6, ऑप्शन क्या है जिसका, नहीं नहीं ऑप्शंस क्या क्या है इसके, ऑप्शंस क्या क्या है इसके, हम्म 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 ठीक है, ऑप्शन मेरा सही है, मैंने ऑप्शन चेक कर लिया, कहीं गड़बड़ी रखने, ठीक है, तो कितना मेरा आया 6, ठीक है, तो डीएस मेरा कितना आ गया 6। अब मुझे चेक करना है क्या उनका डीएस भी 6 है कि नहीं। आइए, जब आपके पास ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है तो देखिए पहले का क्या होगा, ध्यान से देखिए, पहले का डीएस क्या आ रहा है 6 आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या सही मार दें, नहीं। अब दूसरा देखिए, 4 3 7 7 6 13, 13 मतलब 4 है ना, 8 4 12, 12 मतलब 3, ये तो डेफिनेटली गलत होगा। अगला 4 3 12 8 20 का मतलब 2, डेफिनेटली गलत होगा। इधर देखिए 6 और 4 10, 10 का मतलब 1, 1 और 2 3, और 3 और 8 11, 11 मतलब 2, ये भी गलत। अब तो यही सही होगा, अब तो यही सही, ठीक है। एक्चुअली में इसे कैसे करना था, थोड़ा सा कंसेप्ट बताया बीच में, तो जरा समय लग गया होगा। अब देखिए इसको करना कैसे था एक्चुअली में, बस हमें ये देखना था, अच्छा बड़ा लग रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है,
तो एक प्रोसेस तो है जो बताया आपको बेसिक में, वो तो हमेशा रहता है हमारे पास। जब ऐसा ना बड़ा, तो एक बार कहीं ना कहीं मान लो यार ये 30 सेकंड में कैसे बना होगा ये तो व्यक्ति की बहुत स्पीड फास्ट हो गई होगी, या तो व्यक्ति की बहुत स्पीड फास्ट हो गई होगी, क्या जी? या तो व्यक्ति की, कौन है जी हाथ खड़ा कर रहा है? पूछो क्या पूछ रहा है? हाथ खड़ा कर रहा है जी, हाथ खड़ा करने से क्या होगा? चलिए ठीक है, लौटे। तो क्या करना है हमको, क्या करना है हमको? बड़े क्वेश्चंस में एक बार जब लगे ना कि कोई पाई लगनी है, लेंदी हो जाएगा, तो एक बार आप डिजिट सम पे आ जाए। तो कितना, ये 7, ये 2, बीच में गुना, ये माइनस, ये कितना 8 5 13 मतलब 4, और ये कितना मतलब 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया 8 हो गया, और ये कितना हो गया 14 हो गया। अब देखिए 14 मतलब 5, 5 में से 8 घटेगा नहीं, तो 9 जोड़ देंगे तो क्या होगा, 14 में से 8 गया 6, यानी डिजिट सम कितना गया 6 आ गया। अब चेक कर लेंगे, 4 2 6 8 1 9 खत्म हो गया, तो 6 आया, इसका पहले कितना आया 6। तो ये पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है, टिक नहीं मारेंगे, पॉसिबिलिटी है। देखिए 4 3 7 7 6 13 13 मतलब 4 12, ये खत्म हो गया। ये कितना 4 3 12 8 20 खत्म हो गया। 6 4 10 10, और कितना 2 12 और 8 20 खत्म हो गया, मतलब पहला मेरा सही होगा। ठीक है, तो बड़े क्वेश्चंस को भी जो हमने पीछे हथियार सीखा था उसका इस्तेमाल करते हुए हम बना पाएंगे। चलिए 8 नंबर पे आइए। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ो जी। 8 नंबर कहाँ हो गया? अच्छा, हम उसका हाथ देखने लग गए थे ना जी, तो माउस हिल गया था। देख रहे हो, हम हाथ भी देखते हैं, गणित पढ़ाते पढ़ाते हाथ देखने का बिजनेस शुरू कर दिए हैं। तुम हाथ उठाओ, हम तुम्हारा हाथ देखेंगे, लेकिन उसके लिए पहले कोर्स खरीदो। चलो, और ये बात सुनने के लिए भी उसे कोर्स खरीदना ही पड़ेगा। आ जाओ। तो कह रहा है 24% ऑफ किसका, 2500 का, -22% ऑफ किसका भाई, 600 का, है ना, बराबर 33 1/3% ऑफ व्हाट। यही ना कह रहा है जी, यही ना कह रहा है, क्या क्वेश्चन सही लिखा है? आइए, तो बहुत बढ़िया। अगर आप ध्यान से मेरी कुछ बात देख पा रहे हैं तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, क्या सब में परसेंटेज है? हाँ सर लौक रहा है, तो आइए 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 आइए, आपका इंतजार था। देखो भाई, ज्यादा दूर में चले जाना। तो क्या करें अब, क्या कुछ और कटता हुआ दिख रहा है क्या? हमको तो दिखा, इसलिए हम रुक गए। क्या आपको दिखा क्या? हाँ वो तो कटेगा, इधर देखो, ये 2 0 बाबू दिखा, ई 2 0 बाबू दिखा, और ध्यान देखो 33 या 99 और 100/3, जब इसे कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, ये भी तो आपका 100/3 होगा। क्या होगा, 33 या 99 प्लस एक 100, तो सब में 100 है, तो आओ 100 को उड़ा देते हैं, यस और नो? आइए, इधर से भी 100 उड़ गया, ठीक है, इधर से भी 100 उड़ गया, और इधर से भी 100 उड़ गया, है ना, उड़ गया 100 उड़ा दिया 100 को। आइए, अब देखिए ये तो 600 होगा, कैसे पता, 24 और 25 को गुना कीजिए। मैं कैसे करता हूं, मैं कैसे करता हूं आज सिखा देता हूं, आगे से याद रखिएगा। इधर खोपचे में इधर, ये कब काम आता है, जब नंबर ना आसपास का हो, क्या हो, आसपास का हो, जैसे 24 25 हो, 25 26 हो, तो देखो क्या करना होता है। 24 × 25 का मतलब क्या होता है,
ध्यान दो तो ये किससे कम है? क्या ये 25 माइनस 1 है? अगर ये 24 ना होता, मान लीजिए एक बढ़ा के लेते, क्या करते, एक बढ़ा के लेते तो ये 25 हुआ होता। और 25 का स्क्वायर तो हमको पता ही है 625। मैंने इसको एक बढ़ाकर क्यों माना? क्योंकि मुझे पता है 25 25 क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 625। मैंने कितना बढ़ा के लिया होगा? एक बढ़ा कर लिया है ना। तो एक बढ़ा के लिया है, वो कितने से गुना हुआ है? 25 से। तो क्या हुआ होगा? 25 एक्स्ट्रा चला गया होगा उसके पास। यस और नो? 25 एक्स्ट्रा चला गया होगा उसके पास। तो 25 मैंने माइनस कर लिया 625 में से, तो क्या आ गया 600। आप गुना करके भी चेक कर लो तो वही आए। आप गुना करके चेक करोगे तो भी क्या आएगा? वही आए। कैसे हुआ फिर से एक बार देखेंगे जरा इस चीज को। जैसे देखिए 26 इंटू 25 का मतलब क्या है? देखो यहां पे क्या है, एक ज्यादा है। क्या है? ज्यादा है। इस केस में मैं जोड़ दूंगा 25, क्योंकि 25 का स्क्वायर देखो अगर ये होता 25 इंटू 25 तब तो इजीली कर देते। कितना? 625, तब तो इजीली कर देते। क्या फर्क है? एक एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा निकालो बाहर, अब गुना करो 25 से, तो क्या हुआ होगा? 25 एक्स्ट्रा हो गया होगा, है ना? क्योंकि मैंने माना क्या है 25, लेकिन है क्या ये 26, तो कितना एक्स्ट्रा? एक एक्स्ट्रा। और कितने से गुना हुआ है? 25, यानी क्या होगा 25 एक्स्ट्रा है। तो यानी 25 जोड़ दूंगा, लिखूंगा नहीं मन में। 25 का स्क्वायर 625 और 25 650। क्लियर? ये बड़े नंबर पे भी थोड़ा काम करता है अगर आपकी क्षमताएं ज्यादा है, मतलब आप प्लस माइनस कर सकते हो, इस पर भी काम करेगा। 27 इंटू 25 कितना एक्स्ट्रा है? 2 ना। और एक में 25 होता है तो 2 में क्या होगा? 50 होगा। क्यों? 25 का स्क्वायर 625 और 50 675। देखो उससे भी तेज है। अगर आप और तेज हो, आप नंबर बड़ा कर देते हो। 28 इंटू 25, ध्यान देना ये क्या है? 3 एक्स्ट्रा है ना। तो एक एक्स्ट्रा में कितना? 25 था, 2 में 50 और 3 में 75। तो 6 का स्क्वायर 625 प्लस 75 700। क्लियर? ये बात पकड़े नहीं पकड़े? जितना एक्स्ट्रा है, देखो ना, जब भी कभी एक्स्ट्रा हो, मान लेते हैं 21 इंटू 22। सर कहां से देखेंगे बेटा? अगर यहां से देखेगा 21 साइड से क्या रहे, तब तो ये एक्स्ट्रा है, तब तो बेटा एक एक्स्ट्रा है। लेकिन अगर तुम 22 की तरफ से देख रहा है कि 22 का स्क्वायर निकालेंगे, तब एक क्या है? कम है। अब मुझे पता है 21 का स्क्वायर कितना? 441 और प्लस 21, क्योंकि एक एक्स्ट्रा है। यस और नो? अगर यही होता 21 इंटू 23 और मैं 21 के स्क्वायर पे स्टिक हूं, तो 21 का स्क्वायर 441 है ना, प्लस 42। अच्छा जोड़ ही नहीं पा रहे हैं, फिर तुम्हारे लिए टेक्निक नहीं है। ठीक है? ये छोटी छोटी टेक्निक्स मिलके इतना सारा बन जाता है। अच्छा देखते हैं क्वेश्चन को कि अच्छा ये तो ये ऐसे कटेगा, वो ऐसे कटेगा, कैसे कर पाते हैं? दिमाग कैसे लगा पाते हैं इन छोटी छोटी टेक्निक्स को? ये देखो ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, अगर आपको नहीं आता तो भी चलेगा, क्योंकि पहाड़ तो क्या कर ही लोगे। लेकिन सोचो ना, जब तक आप लिखोगे यार पहाड़ करके 22 से कम 22 से कम, तो हम कर देंगे। ये सुनने में देखने में लगता है बड़ा, लेकिन वास्तविकता में अगर प्रैक्टिस हो जाता है ना, वो होता है छोटा। अब देखो, अब इसका इस मेथड का यूज देखना जरा। मैंने कहा था ना 24 25 इंटू 30, यहां देखो ऑड का डिफरेंस है, ये इस पर भी काम करेगा। 25 पचे कितना होता है? 125। मैं करता कैसे, देखो मैं कैसे करता कैसे हूं, कितना एक्स्ट्रा? 25 पचे 125, यानी 125 का करना जोड़ना है, मतलब जो भी आएगा 125 का करूंगा। बात समझ रहे हो? समझो कितना एक्स्ट्रा? मैं 25 का स्क्वायर निकाल रहा हूं, तो 25 का स्क्वायर से कितना एक्स्ट्रा? ये 5। 30 तो कितना एक्स्ट्रा होगा? ये क्या लिखेंगे इसको, ध्यान से देखो। तो 25 प्लस 30, तो सॉरी 5। तो अगर ये 25 इंटू 25 क्या होगा? पहले 625, और ये फिर 25 एक बार गुना होगा, इससे किससे होगा? है ना, प्लस 125। तो मैं इसी चीज को दिमाग के अंदर करता हूं, क्या करता हूं? दिमाग के
अंदर करता हूं, इसलिए मेरी थोड़ी कैलकुलेशन क्या है, फास्ट हो जाती है। ठीक है, जिसका मुझे फायदा देखने को मिलता है। ये बात पकड़े नहीं पकड़े, या और पकड़ाऊं, और क्वेश्चन कराऊं? ऑनलाइन वालों बात पकड़े? अब एक बार स्लो मोशन में समझ लीजिए, कितना भी बड़ा कर सकते हो आप, लेकिन ज्यादातर हम करते क्या है, आसपास का नंबर करते हैं। क्यों? 2 4 5 में हमें क्या करना, जोड़ने में इजी रहता है। देखो ना, अब 18 इंटू 19 करते तो कहते अच्छा 18 9 कितना होगा, अरे इतना क्या कर रहा है, आ जाओ, या तो 18 का स्क्वायर प्लस 18 या 19 का स्क्वायर माइनस 19, क्योंकि डिफरेंस कितने का, ठीक है। अगर 19 का स्क्वायर निकाला मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी, 19, और 18 का स्क्वायर निकाला मतलब 18 का स्क्वायर निकाल रहा मतलब एक यूनिट की वैल्यू 18, मतलब एक की वैल्यू कितनी होगी, 18। अब 15 इंटू 16, अरे बुड़बक, 15 का स्क्वायर 225 और प्लस 15 240, देख रहा है, ये उससे भी तेज मेथड है जो पीछे बताए थे। क्या करना है, पहले इवन का डिफरेंस देखना, ये इवन और सब में काम करेगा, कोई ना इसके लिए इवन है ना कोई इसके लिए ऑड है, बस आपको स्क्वायर ज्ञात होना चाहिए किसी एक नंबर का, जिसका गुना करना है उसका क्या होना चाहिए, स्क्वायर ज्ञात होना चाहिए। तो जनरली हमें 50 तक स्क्वायर याद होता है, तो 50 तक में कोई गुना होता ना तो हम झट से कर देते हैं। समझ रहे हो? क्लियर? स्क्वायर तो हमें बहुतों का पता होता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पता है 50 के बाद में आपको स्क्वायर निकालना सिखाया है ना, लेकिन क्योंकि आप प्रैक्टिस ही नहीं किए हो, तो एक झटके में स्क्वायर लिखने को कहेंगे तो नहीं लिख पाओगे। जैसे देखो, बताओ 52 का स्क्वायर क्या है, मुझे आगे आप बताओ, 52 का स्क्वायर कितना भाई? अब मैं झटके में स्क्वायर लिख के निकल जाता आगे, आप लोग सोच रहे हो 52 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ऑनलाइन बताओ जी। है कौन है जी, 100 क्या बोल रहा है जी, 104 जीरो मारेंगे पीटेंगे भी। ऑनलाइन वाले हो, 52 का स्क्वायर बताओ यार, बहुत इजी था तो, बताए थे ना, बदला गए, जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर लिखेंगे 04, है ना, और कितना एक्स्ट्रा, 2 एक्स्ट्रा जोड़ेंगे 25 में 2704। क्या है जी, दिमाग दौड़ाना पड़ता है। अब मैं सोचता हूं अच्छा 52 दो ज्यादा 04 27, 2704 होगा आंसर इसका, तो मैं स्क्वायर भी झटके निकाल लेता हूं, आपको जोड़ना होगा तो जोड़ भी दूंगा। तो जोड़ना और गुना करना आपको सीखना पड़ेगा, खाली मुस्कुराइए मत, मुस्कुराने से बात नहीं बनेगी। चलिए बैक टू द क्वेश्चन। तो पहले हमने परसेंटेज परसेंटेज और परसेंटेज जोड़ा दिया, हम देखा कि ऊपर सब में 100 है, इसमें भी, इस टर्म में भी 100 है, इस टर्म में भी 100 है, और यहां 100 दिख नहीं रहा बट है 33 या 99 और एक 100/3, तो सब में 100 काट लिया, ठीक है, सब में 100 काट लिया। 24 इंटू 25, भले ही मुझे समय लग गया सिखाने में आपको, अगर आप सीख गए बहुत बढ़िया, नहीं सीखे जाने दो, पहाड़ी से करना कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो गया भाई, 600, ठीक है, माइनस 22 तक कितना होगा जी, आपको पता है कितना होगा, 132। देखिए ये सब मैं कैसे कर पाता हूं, 20 छक 120, है ना, 20 छक कितना 120, अच्छे दुनी 12, ये मैं ऐसे ही कर पाता हूं। मैं देखता हूं अच्छा 132 होगा, ये सब मेरे दिमाग में कैसे बात आ रही है, ये ऐसे ही आ रही है। तो इसको सीखने में कई साल लगे, लेकिन आप सिर्फ कुछ दिन में सीख सकते हो, प्रैक्टिस ज्यादा करके। क्लियर है? बराबर क्या है जी, ऊपर कट गया तो क्या है 1/3 और इंटू वॉट, तो यहां क्या बन गया वॉट/3, यही ना बच्चा, इधर इधर आई कितना बचा 468। अब देखो मैंने कैसे घटाया, तुम लोग कैसे करते हो, मैंने कहा अच्छा 100 है 500 हो गया, और 500 में से 30 गया, 70 2 कम 68, देख रहे हो, आप सोचते हैं 132 10 8 एक क्या ही था, अरे क्या कर रहा है, ये सब थोड़ी करते हैं, जलवा। अच्छा ये 100 है 600 है 500 हो गया, अच्छा 100 में से 32 देता हो,
68 होगा। ये सब ना बहुत बार मैंने प्रैक्टिस की है, प्रैक्टिस क्या किया करते करते ना आदत आती है कि 30 कम हुआ तो कितना होगा, 32 कम हुआ तो कितना होगा, 35 कम हुआ तो कितना होगा। ठीक है, इसी को सिखाऊंगा ना भी 2 घंटे निकल जाएंगे इस प्रोसेस को सिखाने में कि कैसे हुआ ये। आपको सर इससे अच्छा एक काम करते ना, 600 माइनस 132 कर लेते, आता था 468, जरूर आया था। यकीन मानो बेस्ट मेथड यही है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म तक टिकना है और एग्जाम में एक एक सेकंड कीमती होना करना है आपको, तो हर छोटी छोटी टेक्निक सीखनी पड़ेगी आपको, चाहे एक बार ही क्यों ना यूज होती हो, लेकिन उसका कंसेप्ट हर जगह यूज होता हो। ठीक है, ये आ गया जी, यस और नो, ये आ गया। आज जब ये इधर आएगा क्या जाएगा, गुना में जाएगा, तो 468 इंटू 3 यही ना होगा, बराबर वॉट, यही ना जी। चलिए कर दीजिए। अब देखिए कुछ लोग कैसे करेंगे, 1404, क्या आंसर आया, 1404। क्लियर है? नहीं यार तो गुना कीजिए ना, 8 या 24 का 4 कैरी 2, और समझदार हैं तो ये 400 है, 4 तिया 1200 आएगा, 6 तिया 18, 180, 1380, 8 तिया 24, 1404। ये ऊपर से निकल गया होगा। देखिए 468 है, 300 ना करना है तो मन में कीजिए, ये तो इसको भूल जाइए, क्या है 400। इसे ब्रेक कर सकते हो आप कैसे, 400 प्लस 60 और प्लस 8 में जब गुना करेंगे तो सब क्या होगा, बारी बारी से गुना होगा, है ना। तो अब गुना नहीं करना पड़ेगा आपको, देखो ना, आपको लग रहा है सब 3 अंक से गुना करना है इतना नहीं, ये हो गया 1200, ये 180 और ये 24। अब देखो 180 और 20 कितना होता है, 200, दिख रहा है 1404। ये प्रोसेस है मेंटली करने का, देखा कितना लंबा है, दिमाग से बाहर निकाल देखो तो लंबा चीज है। तो कुछ चीज क्या लगती है, पर्दे के पीछे चिलकती है। बताना शुरू में हम लिख देते कई कर, ऐसे कैसे हो गया, लगता है मास्टरवा ससुरा याद करके आया है। अरे कितना कुछ याद करेंगे जी, हैं इतना कुछ है मैथ्स में। चलिए तो क्या आंसर क्लियर है, कैसे किया फिर से एक बार देख लेते हैं। परसेंटेज परसेंटेज काट लिया, ठीक, देखा 100 100, यहाँ 100 था नहीं, बस बनाना पड़ रहा था हमें। ठीक है, तो हमने क्या किया, 33 से 99 बेटा 100, तो 100 में से काट लिया, तो यहाँ बचा वॉट बाई 3, तो ये आ गया आपका वॉट बाई 3, स्टेप वाइज लिख दिया बस, कुछ नहीं है। गुना होगा तो वॉट ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये तो क्लियर है, 468 हो गया, गुना होगा आपका आंसर दे देगा। इतना नहीं करना था, इतना ही करना था, और जो आया उसमें 3 से गुना करना था, सीधा आंसर लिखना था। ये 2 स्टेप लिखने थे और सीधा आंसर, ये सब तो बेकार स्टेप है। ठीक है, क्लियर। और एग्जाम में ऑप्शन बेटा आंसर लिखना नहीं होता, क्या करना होता है, टिक मारना होता है माउस से। तो लिखने मतलब ना कॉपी पे क्या आंसर 1404 आया, लाओ देखें जरा कौन सा ऑप्शन है इधर, हमेशा एक तिरछी निगाह के इधर ऑप्शन पे। बॉयज इन सब मामलों में थोड़े से तेज रहते हैं, वो हमेशा अपनी तिरछी निगाह पड़ोस में रखते हैं। ये डेंजरस चीज होती है बॉयज के लिए। क्यों भाई, नजरें ज्यादा ज्यादा होंगी ना तो भी दिक्कत है। क्या दिक्कत, तब वो ससुरा इधर उधर ही करता रहता है, और फिर बाद में कहता है मैडम चाय लोगे, पकौड़े लोगे उसी ऑफिस के बाहर, और कहता है मैडम बैठे 10 रुपए में, बैठी 10 रुपए में, ले लो मैडम ताजे आम है। तो क्या करेंगे जब जॉब नहीं हो तो क्या करेंगे जी, अमीर तो है नहीं, अमीर उधर तैयारी क्यों करते। तो भाई ये आपकी नजर इधर उधर आपको लेबर बना सकती है। जलवा देखिए जलवा, 66 2/3, क्वेश्चन नंबर देखिए 9। मुझे तो कुछ दिख गया, क्या आपको कुछ दिखा क्या, आपको कुछ दिखा, अगर नहीं दिखा तो अभी दिखाता हूं, एक बार जरा बस लिख लूं, तब तक आप लोग देखने का प्रयास कीजिए।
क्या मैंने क्वेश्चन सही लिखा है? अब जब क्वेश्चन लिख दिया तो कुछ देखिए जरा, क्या देखना है आपको। ये जो पहले दिख रहा है प्यार से उसे देख लो। सर मुझे तो प्यार से दिख रहा है, इसकी वैल्यू 2/3। सर इधर भी जो खोपचे में बहुत प्यार दे रहा है। अरे क्या जा रहा आंखों में जी, चश्मा लगाए फिर भी दूर घुस जा रहा आंखों में। चलो देखो, ये भी क्या है, ये भी 2/3, तो वॉट इंटू 2/3, यही ना, यही दिख रहा है मेरे को। परसेंटेज भी है जी, यहाँ पे शायद परसेंटेज भी है ना, व्हाट परसेंट ऑफ, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए, क्या ये सबको दिखा था? शायद दिखना चाहिए था। अब जो मैंने आपको एक चीज याद दिलाई थी वही ये देखो यहाँ पे आ गई। इसको ठीक से देखो तो इसकी वैल्यू नहीं पता है आपको, इसकी वैल्यू आपको नहीं पता है, लेकिन आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे? 14/1/7, याद आया क्या? ऐसी का तो दुगना है, ठीक से देखो तो 28/2/7, तो 14/1/7 की वैल्यू क्या बाबू? बोलिए ऑनलाइन वालों, कितना? 1/1/7, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/7, है ना जी। अब क्या 1350, ये तो गुना, अच्छा इधर फ्रेश लिखते हैं, देखो 2/3 गुना 1350, ये पूरा एक स्टेप हो गया देखो यहां तक, है ना। अब इधर आते हैं तो क्या 2/7 इंटू 1750, ये खत्म हो गया आपका। कोई दिक्कत किसी को? इधर आइए, व्हाट इंटू 2/3, मन में आएगा सर बड़ा हो गया, अब गुना भी करना है भाग भी करना है, तो ठीक से देखिए, दिखा दिखा, और ये 450 होगा, दिखा क्या? 4×3 = 12, 50×3 = 150, 450 होगा, दिखा क्या? काट लेना, आएगा, ठीक है। कैसे? 3×4 क्या आएगा? 4, क्या बचा? 1 बचा, 3×5 = 15, 0, ठीक है। इधर देखिए, बहुत मजा आएगा, देखिए 250 कट जाएगा, 250 से कट जाएगा, कैसे? 7×2 = 14, कितना बचा? कितना बचा? 3, और 7×5 और 0 एज इट इज। दिखता है मेरे को कि 250 से कट रहा है, कैसे? 7×2 = 14, 7 करा 350, दिखता है। आइए, तो ये तो हो गया, कोई दिक्कत किसी को? किसी को दिक्कत? कोई समस्या? यहाँ तो 450 आएगा, ठीक है। तो 450 ये प्लस 250 ये, और यहाँ क्या है? वॉट/3, यही बचा, यस और नो? तो ये कितना हो गया? 700, 4×2 = 6 और 50×50 = 700 बराबर वॉट/3, तो ये 3 इधर आएगा गुना में, है ना, तो वॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा? अरे ये वॉट इधर लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर के जब ये 3 आएगा क्या हो जाएगा? 700 × 300, तो यहाँ से 3 हट जाएगा, है ना, तो ये क्या हो गया? वॉट बराबर 2100, तो इसको ऐसे लिखें, वॉट बराबर 2100, ये भी ठीक है, और इसको इधर ले आए, इसको इधर लेके चले जाए, दोनों को पलट देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बताया था मैंने पीछे, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्या हो गया आंसर? 2100। क्या इस क्वेश्चन में मजा आया? देखो मैंने आपको पीछे पॉइंट आउट किया था, याद है, इस वाली वैल्यू पर 14/1/7 आगे क्वेश्चन में आएगा। बाबू मैं यकीन दिला रहा हूं इस बात से आपको, जो बच्चा तैयारी भी कर रहा है ना, आप उसको ये क्वेश्चन दे के देख लो। क्या दिक्कत है? उसको वैल्यू याद नहीं, हमारे पास थोड़ी पड़ा है कि हम वैल्यू देंगे। एक्सेप्शनल हो सकता है उसको वैल्यू याद हो सकता है वैल्यू याद हो, पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन उसकी हालत खराब जैसे बनाने में। देख रहे हो क्या काटने में दिक्कत हो रही है? थोड़ी बहुत जो नए बच्चे हैं उनको हो रही होगी कि कैसे काट रहे हैं,
ठीक है, बाकी जो एवरेज है ठीक ठाक बच्चे में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलिए 10 नंबर आइए। 10 नंबर क्या कहता है भाई, 360% ऑफ। अब देखो यहां पे फिर से क्या हो गया, 58 1/3 प्लस 288% ऑफ 31 1/4, 37.5% ऑफ वॉट। ठीक से देखो, क्या कोई दिक्कत क्वेश्चन लिखने में, बिल्कुल ठीक लिखा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जो हमको पहले पहले ज्ञात है, आइए देखिए, ये रूट नहीं है जी, 58 है, तो 50 प्लस 8 1/3, तो क्या होगा, इसका वैल्यू निकाले भी थे आप। देखिए 50 की वैल्यू 1/2 और इसकी वैल्यू कितनी, 1/12, 12 होगा ना, तो क्या होगा 7 वैसे कितना हो जाएगा करके, 14/24 होगा, 7 ये कितना हो गया, 7/12। ठीक है, क्लियर कैसे किए, हाफ प्लस 1/12। अब जैसे करना है कर लो, अगर ऊपर से में तो जोड़ के ऊपर और गुणा करके नीचे। ठीक है, और वैसे 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 7/12। ठीक है, तो ये तो कुछ बचा ही नहीं, ये 360 है ना। अब देखो परसेंटेज सब में है, उड़ा दो, क्या करो, उड़ा दो, सब में है तो। ठीक है, बस टर्म्स चेक कर लेना, सब टर्म्स में है ना। तो यहां तक की वैल्यू ये लिखेंगे, यहां तक की वैल्यू। अब देखो 12 3 36, तो ये कितना हो गया, 21 हो गया। इधर निपटते हैं, आ जाओ। ध्यान रखना कुछ कटेगा तो काट भी लेंगे ऊपर, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। आइए आइए इस पार्ट पे आइए। अब देखिए ये कैसे लिख सकते हैं, 25 प्लस 6 1/4, तो 25 की वैल्यू कितनी, 1/4, और 6 1/4 की वैल्यू कितनी, 1/16। बहुत बढ़िया, तो 4 चौक 16। ठीक है, 4 एकम 4, क्या होगा, 5/16। तो 5/16 अगर आपका ये आ गया तो गुना किससे करेंगे, 288 से, है ना, 288 से। और ये तो पता है हमको कितना होता है, कितना होता है, 3/8, पता है ना आपको, इनटू व्हाट, यही ना होगा। क्लियर, कोई समस्या। तो जब इसे हम ध्यान से देखो, अरे ध्यान से देखो, ये मेरे पास आ गया, तो क्या मेरे पास आया, यही ना आया, 3 × 7 प्लस, क्या आया, इसको जरा काटो, काटो कितना आ रहा है, काटिए बाबू, कितना आ रहा है, नहीं कट रहा है, आइए ना काटिए ना। देखो 16 एकम एक आया, कितना बचा यहाँ पे, 12 28, 16 8 128, 18 पे कट गया, तो क्या आया, 18 × 5, है ना, और यहाँ क्या है, 3/8 इंटू वोल्ट, यही ना है कुल मिला के बात। आइए देखिए, काट लीजिए, 3 से कट गया, ये भी 3 से कटेगा, और ये क्या देगा, क्या देगा बोलो भाई, 6, है ना, 3 एकम 3, 6 तिया 18, और तो क्या होगा, अब ध्यान से देखो, तो ये 7 प्लस कितना, ये कर लो 30, अब बराबर कितना, वॉट/8, तो कितना हो गया, 37 × 8 बराबर वॉट, कितना होता है भाई 37 × 8, क्या आंसर है इसका, सॉरी 37 आएगा जी, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या,
ये 30 आएगा दोस्तों। कैसे? देखो, जब मैं कट रहा ना 12 तिया 36, जीरो तो बच ही गया था, है ना? तो कितना होता? 30 होता। तो यहां ये 30 होता, तो कटने क्या था? 10 आता। ठीक, तो ये क्या होता? 70 होता। ठीक है, तो 70 और 100 के 100 आता ये, इंटू 8 क्या आता? 800 बराबर वॉट। क्लियर है? ठीक, एक बार हम इसको लपेट देते हैं वापस से, कहीं किसी को गड़बड़ हो गई हो तो फिर से निपट लेंगे। चलिए, तो भाई कुछ नहीं करना था, कितना वैल्यू? 58 की वैल्यू कितनी? अभी बताया है, कितना होगा भाई? कितना होगा? 7/12 गुना 360। कोई दिक्कत? इधर आइए, ये कितना होगा भाई? 31। 1/4 की वैल्यू कितनी? अभी जस्ट बताए थे, कितना होगा? बोलो, अबे गुंगे बोलो, अभी तो बताया। 5/16। अरे यार बुड़बक तुम। 288 इंटू 5/16 बराबर 3/8 गुना ये परसेंटेज परसेंटेज में काट लिए हैं। ठीक है, परसेंटेज परसेंटेज सब में काट लिए हैं। 12 तिया 36, तो यहाँ क्या बचा? 30 बचा। तो 30 इंटू 7, है ना? इधर आओ, ये कट रहा था कितने पे? 18 पे। कैसे? 16 एकम 16, जो बचेगा 12 बचेगा, 8 128, तो कट जाएगा। अच्छा, तो ये हो गया प्लस 18 इंटू 5, यहां बचेगा, अब बराबर 3/8 इंटू वॉट, 3 6 और 10, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 70 प्लस 30 बराबर, अब तो बचा ही नहीं 3 वॉट बटा 8 बचा है, तो ये 100 इधर आएगा 8, तो क्या होगा? 100 इंटू 8, तो 800 इधर तो वॉट चल रहा है आपका। ठीक है, तो वॉट की वैल्यू 800। चलिए फटाफट लास्ट क्वेश्चन करते हैं, समय का समाप्ति की ओर है। चलिए, 22% ऑफ 384 प्लस 33% ऑफ 693, क्या कुछ हमें दिख रहा है? क्या कुछ दिख रहा है? इसमें तो हमें कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ भी दिख नहीं रहा है, तो क्या करें? धैर्य बनाइए। तो क्या कर सकते हैं आप? डिजिट सम का यूज कर सकते हैं, इकाई के अंक का यूज कर सकते हैं। तो क्या करना चाहेंगे? डिजिट सम या इकाई का अंक देख लें? हाँ, देखो ना, दो ही टर्म है, इकाई के अंक से हम फैसला इजीली कर सकते हैं। देखो, यहाँ पे इकाई का अंक क्या होगा और यहाँ पे इकाई का अंक क्या होगा, आओ मैं फैसला करता हूँ। देखिए ये क्या है, वास्तविकता में तो परसेंटेज में कर दो, परसेंटेज परसेंटेज है, तो क्या होगा? 4 दूनी 8, यहाँ तो 8 आया, और यहाँ क्या होगा? 9 8 कितना? 17। किसमें 17 है भाई? सिर्फ पहले वाले में है ना? क्लियर? कितना है? पहले वाले में सिर्फ 17 है। अगर हम डिजिट सम लगाते हैं तो क्या होता है इसमें? क्वेश्चन चेक कर लेते हैं एक बार, क्या बन रहा नहीं बन रहा। तो कितना? ये 4, ठीक है, गुना कितना? 8 से 14 3, 8 4 12 3 15, 15 मतलब 6, 24 का मतलब, बोल जल्दी, 24 का मतलब 6। ठीक, आइए इधर आइए, ये 6 6 और 3 9 खत्म। अच्छा, यहां कितना आया? और ये गुना होगा तो क्या देगा? 9 ही देगा। ठीक है, 9 और 6 मतलब डिजिट सम कितना आएगा? 6 ही है। क्या आएगा? डिजिट सम 6 ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो डीएस हमारा आ गया 6। आइए चेक करते हैं। पहला है 3 3 6 1 7, 7 और 1 8, 8 7 15, 15 मतलब 6, इसका तो क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। देखो नेक्स्ट चेक करो, 3 2 6 2 8, 8 2 10, 1 आ रहा है, तो क्या है? तो गलत होगा।
इसका आओ 2 3 5 1 6, 6 7 13, 13 1 14, 14 मतलब 5, ये भी गलत होगा। ठीक है, 3 3 6 1 7, और 7 और 7 14 1 15, सॉरी, हाँ क्या आ गया, 6 आ गया। देखो डिजिट सम यहां पर नहीं काम आया। अगर हम पहले डिजिट सम लगा लेते तो हमें यूपीडी पे आना ही पड़ता। क्या करना पड़ता, यूपीडी पे आना ही पड़ता। तो कोई बात नहीं, डिजिट सम लगा लिया, क्या 2 ऑप्शन बाहर हो गया, तो आप लगाते क्या लगाते, यूपीडी। तो कई बार आप लकी होते हो, जो लगा रहे हो उसी साल से आता है, और कई बार आपको करना पड़ता है। ठीक है, क्लियर है। तो बस यहां पे हमारा खत्म होता है आपका बेसिक सिंप्लीफिकेशन चैप्टर एंड। कल यानी अगली क्लास में जब भी होगी, मंडे को होगी नेक्स्ट क्लास, तो आपसे मिलेंगे एडवांस सिंप्लीफिकेशन साथ। तब तक के लिए अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो। ऑनलाइन वालों जरा कमेंट कर दो, आज तुमसे थोड़ा कम पूछे हैं जी, ध्यान था बताने पे। बाकी कुछ पूछना है तो पूछ लो, बताओ। ठीक है, आ गया, ठीक है, ओके, ठीक है, चलो। तो बस आ गया है, बाकी कुछ डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में पहले कमेंट पकड़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो बेसिक एंड हो गया, मिलेंगे अगले क्लास में एडवांस क्लास। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।